अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपनी एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। सुबह का टाइम था और मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई थी और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ पराठे, साथ में दम वाले आलू हैं और साथ में चाय बना रही हूँ। नाश्ता वगैरह बनाने और करने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी और फिर मैंने मेड से कहा था कि आज हम लोग ऊपर की सफाई शुरू करते हैं। बस वो झाड़ू वगैरह लगा रही थी और मैं डस्टिंग वगैरह का और सारा झाड़ पोछ वगैरह का काम कर रही थी, ताकि और उसके साथ मैंने मिलके सारी सफाई वगैरह कराई थी ताकि जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि आजकल तो बहुत ही मसरूफियात के दिन हैं और इतनी जल्दी जल्दी काम भी करना होता है, फिर साथ में बाहर जाना, बाहर के काम निपटाना। बस जब से हम लोग इस्लामाबाद से वापस आए हैं बस इसी तरह का रूटीन चल रहा है कि फटाफट से सारे काम निपटाओ, फिर कराची जाओ, फिर कराची से वापस आओ, फिर अपने यहाँ सारे काम निपटाना और पैकिंग वगैरह का काम। बस इसी तरह से सारी जो है मसरूफियात के दिन चल रहे थे। और जिस दिन का ये मैं व्लॉग बना रही हूँ बस अब इसके अगले दिन ही मेरी बेटी की जो है वो फ़्लाइट है, तो बस अब सारी मसरूफियात जो हैं अब हम लोगों की एंड पे हैं और पैकिंग वगैरह का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और आज मैं जो खाने में बना रही हूँ वो स्टू बना रही हूँ और स्टू के साथ फिर मैंने चिकन में गाजर और शिमला मिर्च और आलू डाल के वो भी एक सालन बना लिया था और बहुत ही मज़ेदार वो सालन भी बना था, जिसकी रेसिपी भी आपको मैं शेयर करूँगी। बस ये बहुत ही कम टाइम रह गया है मेरी बेटी के जाने में। कल उसकी फ़्लाइट है और बहुत थोड़ा सा टाइम है। बस हम लोग चाह रहे थे कि बस ये टाइम बहुत अच्छी तरह से एक साथ गुजार लें, क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी और उसकी रुखसती हुई थी तो हमें पता था कि अभी तो इसके जाने में टाइम है और फिर वो ज़ाहिर है घर आ गई थी, तो उस वक्त इतना एहसास नहीं हो रहा था कि उसकी रुखसती हो गई है। मगर अब लग रहा है कि हाँ अब वो चली जाएगी और वो भी इतनी दूर कि कितने दिनों के बाद मिलना होगा। तो ये एक जो लम्हा होता है और ये टाइम होता है ये एक बड़ा ही तकलीफ़ देह होता है, मगर ज़ाहिर है सारे ही वालिदैन को इस वक्त से गुज़रना ही होता है और अपनी बेटी की जुदाई की तकलीफ़ को बर्दाश्त करना ही होता है। स्टू मेरा रेडी हो गया था और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन और शिमला मिर्च, आलू और गाजर के साथ। प्याज मैंने तो हल्का ब्राउन कर लिया था, इसलिए मैंने टमाटर काट लिया था। नमक डाल दूँगी, मिर्च डालूँगी, हल्दी डालूँगी, साथ ही मैंने इसमें साबित धनिया जो है वो और साबित ज़ीरा क्रश किया हुआ था वो डाल दिया था, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दी थी। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं सारा मसाला जो है उसको भूनूँगी और भूनने से पहले मैंने इसमें चिकन डाल दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं चिकन को अच्छी तरह से भून लूँगी और जब मेरा चिकन अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें सारी सब्ज़ी डाल दूँगी। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अच्छा, मैं वैसे अक्सर ये सब्ज़ी जो है वो खाली बनाती हूँ और बहुत मज़ेदार भी बनता है, मगर मैंने फ़र्स्ट टाइम इसमें चिकन डाल के भी बनाया था जो नो डाउट बहुत ही मज़ेदार बना था। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे यहाँ पे मेरे दोनों सालन रेडी हो गए थे और अब मैं आटा वगैरह गूँधूँगी और गूँधने के बाद रोटियाँ बनाऊँगी और इसके बाद हम खाएंगे खाना। और आज खाना खा के तो मेरे बच्चों को बहुत ही मज़ा आया। उन्होंने कहा अम्मी आज आपने बहुत ही मज़ेदार खाना बनाया है। Tomorrow. और जी अगला दिन ये आ चुका है जिसका बहुत ही बेसब्री से भी इंतज़ार था, और ये आज का दिन बहुत खुशी का भी था और बहुत अफसोस वाला भी था कि ज़ाहिर है अब बेटी इतनी दूर चली जाएगी, तो बस इस वजह से थोड़ी सी उदासी थी, मगर खुशी का भी ये दिन था कि चलो अपने घर चली जाएगी और वहाँ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेगी। और यहाँ पे हम लोग रात का खाना खाने के लिए जिनसॉय आ गए थे। यहाँ पे मेरे बड़ा वाला बेटा जो बाहर रहता है उसने
ट्रीट दी थी हम लोगों को बेटी के जाने की खुशी में, तो हम सारे जो हैं यहाँ पर आ गए थे और हमने खाने का ऑर्डर दे दिया था। और बहरिया के जंसवाए का एम्बियंस वगैरह बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बहुत ही सुकून का माहौल भी था। हालांकि काफ़ी लोग भी थे मगर बहुत पुरसुकून था। वक्त भी कम था और हमने ऑर्डर दे दिया था और हमें ये था कि हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाएं और फिर खाना खाने के बाद घर जाएं। थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद जो है हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना था। ये मेरी बेटी के कराची से जाने की आखिरी दावत थी। इससे पहले जो दावतें वगैरह हुई थी बस उसकी हम लोग वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा मसरूफियात थी और इतना लोगों का हल्ला गुल्ला और ये सब चीज़ें थी, तो बस वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और खाना वगैरह जो है वो हमारा आ चुका था और खाने में आज मेरी बेटी ने सारा मेन्यू डिसाइड किया था और उसने ऑर्डर किया था, जिसमें हमने मंगवाए थे डायनामाइट चिकन, डायनामाइट प्रॉन्स, साथ में हनी विंग्स मंगवाए थे, साथ ही फ्राइज़ मंगवाया था और इसके साथ चिकन मंचूरियन मंगवाया था, फ्राइड राइस मंगवाए थे और पास्ता भी मंगवाया था। और नो डाउट कि खाना बहुत ही मज़ेदार था और बहुत ही खा के मज़ा आया। बस फिर हम लोग फटाफट से घर आ गए थे खाना वगैरह खाने के बाद और ये हम लोग जो है वो एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गए थे क्योंकि ये टाइम ऐसा हो रहा होता है कि बस जल्दी से ही होता है कि एयरपोर्ट पहुंच जाएं। और सबके दिल तो अंदर से बहुत ही उदास हो रहे थे मगर फिर भी कोई किसी पे जाहिर नहीं कर रहा था और सब जो है हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। और जावियार को सब कह रहे थे कि जावियार पप्पो जा रही हैं, तो जावियार भी अपना जो है वो मुंह बना बना के जो है वो देख रहा था। हंसी मजाक करते करते बस हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट। और बस ये जो लम्हा होता है ये बहुत ही तकलीफ़ दे लम्हा था। बस मेरी बेटी का जो जाने का टाइम हो गया था और फिर जब वो सबसे गले वगैरह मिली तो बस ज़ाहिर है सभी को रोना आ रहा था और सब रो रहे थे मगर सब अपने आंसुओं को छुपा भी रहे थे कि कोई किसी पे ये ज़ाहिर नहीं कर रहा था कि वो जो है वो कितनी तकलीफ़ में है। बस जी मुझसे मिलने के बाद फिर वो अपने भाइयों से मिली, अपनी भाभी से मिली, जावियार से मिली और मिलने के बाद वो एयरपोर्ट के अंदर चली जाएगी और यहीं तक हमारा और उसका सफ़र साथ था। अंदर जाने के बाद फिर वो हमें कॉल करके बताएगी कि बोर्डिंग वगैरह उसका हो गया है, तो फिर वो हमें बता देगी कि अब आप लोग जो हैं वो चले जाएं। बस फिर जब उसने हमें कॉल की, अंदर बोर्डिंग वगैरह करवा दी, तो उसने हमें कॉल कर दिया कि अब आप लोग चले जाएं, मैं जा रही हूँ। तो बस फिर हम लोग वापसी की तरफ जाएंगे। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।